अजीब प्यार होता है दोस्तों माँ का। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप माँ से प्यार करते हैं तब। कहा जाता है दोस्तों कि एक लड़का ने, जिसका नाम था आदित्य, बैग से साल निकाला और वो कुछ सोचने लगा। वो सोच रहा था कि पिछली रात जब वो बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना साल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कुछ कह रही थी। कैसे उसने कहा था, अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। करीब 1 घंटे से अधिक समय ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे आदित्य का धैर्य जवाब से दे रहा था। अजीज होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर आदित्य वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैठ रखकर लेट गया। काफी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। अचानक एक महिला ने उसके बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वो उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नजर एक अधेड़ उम्र की महिला पर पड़ गई। वो मैले कुचले और गंदे पड़े पहने हुई थी, जो कपड़ा बहुत गंदा था। अपने हाथ में अपना हैंडबैग पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में आदित्य को इस बात की तनिक भनक नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे से फिसल गया और फर्श पर गिर गया। आदित्य ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं। जो ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का साल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। आदित्य ने बैग में से साल निकाला और सोचने लगा कि पिछली रात जब वो बिस्तर पर सोने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे अपना साल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था, अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज हुआ था और गुस्से में साल को बैग से बाहर निकालकर रख दिया था। मगर यह साल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब आदित्य पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तू मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से उसकी माँ बोली पड़ी, बेटा, तुम्हारे सिर के में आदित्य कोई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकारी मिली और बेजवाजा परेशान हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि कभी भी जो मिलता है वो समय से बहुत अच्छा मिलता है। कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए।